Hello students, morning and welcome you all. So हम आपका चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दो लेक्चर हो चुके हैं हमारे, जो थर्ड वन है इसमें देखते हैं आज क्या है आगे। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। अब जो हमारे जो क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स हैं उनमें हायरार्की देखेंगे हम किस तरह से उनमें एक ऑर्डर बना हुआ है फ्रॉम लार्जर और द ब्रॉडर ग्रुप टू द lower or the smaller group. Biologists such as Ernst Haeckel, Robert Whittaker, and Carl Booth have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. तो ये जो तीन साइंटिस्ट हैं इन्होंने देखिए क्या कोशिश की है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको इन्होंने ब्रॉडेस्ट ग्रुप, जो बड़े ग्रुप हैं उनमें डिवाइड करने की कोशिश की इन्होंने। They made the efforts. The classification Whittaker has proposed have 5 kingdoms including Monera, Protista fungi, Plantae and Animalia and is widely used. तो जो बिटेकर साहब की जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम की, उसको जो है वाइडली यूज्ड किया जाता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है और सभी उसको इस्तेमाल करते हैं। These groups are formed on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition and body organization. तो ये जो ग्रुप डिवाइड किए हैं बिटेकर साहब ने, ये किस आधार पे किए, देखिए सेल स्ट्रक्चर हो गया इसमें, मोड की कौन सा तरीका है और उसका सोर्स क्या है न्यूट्रिशन का, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, जो बॉडी का जो डिज़ाइन है, जो ऑर्गेनाइज है बॉडी किस तरह से है, ये इसका जो है बेसिस है बिटेकर सिस्टम का। द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज़। साथ ही जो बूज साहब ने जो क्लासीफाई किया था मोनेरा को फर्दर ग्रुप में, 2 ग्रुप्स में, उसको भी यूज़ किया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो देखें इस तरह से दिया है हमारे पास एक जो हायरार्किकल ऑर्डर है, हायरार्की जो ऑर्डर दिया गया है, सबसे पहले किंगडम आता है आपका, जैसे प्लांट किंगडम हो गया आपका या एनिमल किंगडम, इस तरह से। उसके बाद आपका फाइलम आएगा इन केस ऑफ एनिमल्स और डिवीजन आएगा इन केस ऑफ प्लांट, देन इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीशीज। Thus, by separating organisms on the basis of hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of the classification, which is a species. तो इस तरह से देखिए जब हम स्मॉलर टू स्मॉलर ग्रुप बनाते जाएंगे तो हम एक जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का उस पर पहुंचते हैं, which is species is the basic unit of classification. So what organisms can we said to belong to the same species? Broadly, a species include all organisms that are similar enough to be breed and perpetuate. तो इसमें देखिए जो स्पीशीज़ में अगर हम देखें ब्रॉडली, तो स्पीशीज़ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आपस में क्या इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो साथ में रह सकते हैं। द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो। देखें एक एक करके जो दिया है, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। These organisms do not have a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body designs. तो जो पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा का, देखिए क्या बताया, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ना उनके पास न्यूक्लियस है ना ऑर्गेनेली है। साथ ही क्या बोल रहा है ये, नॉर डू एनी ऑफ देम, इनमें से किसी के पास भी जो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, दे आर सिंगल सेड मोस्टली। ऑन द other hand, they show diversity based on the many other characteristics. Diversity है, some of them have cell balls while some do not. इसके अलावा देखिए कुछ में उनमें सेल बॉल है, कुछ में नहीं है। Of course, having or not having a cell ball has very different effect on body designs here from having or not having a cell balls in multicellular organisms. तो देखिए क्या बोल रहा है ये, of course having or not having a cell ball, सेल बॉल का होना या ना होना, इससे क्या होगा, हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिज़ाइन, इससे क्या पड़ेगा, बॉडी डिज़ाइन के ऊपर जो है प्रभाव वो पड़ता है।
The mode of the nutrition of the organisms in this group can be either by synthesizing their own food, that is autotrophic, or getting it from the environment, heterotrophic. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि इनमें से कुछ एक ऑटोट्रॉफ होंगे जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, कुछ एक इनमें heterotroph होंगे विच विल गेट द फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. This group includes bacteria, blue-green algae or cyanobacteria and mycoplasma. Some examples are shown in figure. तो ये था आपका मोनेरा. इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब प्रोटिस्टा. This group includes many kinds of unicellular eukaryotic organisms. इसमें eukaryotic organism आएंगे आपके पास, बट वो भी क्या होंगे? They are also unicellular. Some of these organisms are use appendages such as hair-like cilia or whip-like flagella for moving around. इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म के पास अपेंडेजेस होंगी, जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कुछ सीलिया और फ्लैजिला. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक. एग्जांपल्स आर यूनिसेलुलर एल्गे, डाइएटम्स एंड प्रोटोजोन्स. तो देखिए इसमें क्या बताया इन्होंने कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें भी वो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक है. साथ ही कुछ में अपेंडेजेस है और ये यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. एग्जाम्पल आपके पास दिया है पैरामीशियम अमीबा, यूग्लिना. नेक्स्ट वन इज फंजाई. These are heterotrophic eukaryotic organism. Heterotroph हैं ये. Some of them use decaying organic materials as food and are therefore called saprotrophs भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग जो मटेरियल है उसको एज ए फूड यूज करते हैं. अदर रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. कुछ एक को क्या है देखिए लिविंग प्रोटोप्लाज्म की जरूरत होगी, जो साइटोप्लाज्म है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, और उसके ऊपर वो निर्भर करेंगे, एज ए फूड उसको यूज़ करेंगे. ये दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स कहते हैं उनको. फिर मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ. साथ ही इनमें क्या हुआ, कुछ एक में ऐसी कैपेसिटी है कि वो क्या बन जाते, मल्टी सेलुलर बन जाते हैं अपनी लाइफ की किसी कुछ स्टेजेस पे. दे हैव सेल बॉल्स मेड ऑफ ए टफ कम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन. एग्जाम्पल्स आर यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स. इनके जो सेल बॉल है वो किसकी बनी होती है? देखिए काइटिन की बनी होती है. सम फंगल स्पीशीज इन लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गी. सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इनमें से कुछ जो फंगल स्पीशीज है देखिए वो परमानेंटली क्या रहती है? म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहती है वो विद ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन द प्रीवियस क्लासेज एज वेल. कि इसमें क्या होगा, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड प्रोवाइड करवाएगा, दूसरा उसको क्या है? शेल्टर देगा. दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकन्स. ये जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म इनको लाइकन्स बोलते हैं. वी हैव ऑल सीन लाइकन्स एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेज ऑन द रॉक्स ऑफ ट्री बार्क ऑफ ट्री. जो ये लाइकन्स है देखिए ये कहाँ ग्रो करते हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होती है और एक कलर्ड पैचेस होते हैं ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज. पेड़ की जो कवरिंग है, जो छाल है. सो दिस इज अबाउट द फंजाई. नेक्स्ट इज प्लांटी. दीज आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स विद सेल बॉल्स. सेल बॉल होगी इनमें. दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफ होंगे प्लांट्स आपके पास और ये क्या करेंगे देखिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द सॉल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. सभी प्लांट आते हैं इसमें. सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फॉर्म्स ऑन of the diversity of the life around us, we will look at the subgroups in this category later. देखिए क्या बोल रहा है कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल लाइफ फॉर्म है ऑन द अर्थ, इसलिए इसकी जो फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे इसमें. देन इज एनिमेलिया. इसमें देखिए क्या बताया, दीज इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स विदाउट सेल बॉल्स. सभी ये मल्टी सेलुलर होंगे, यूकेरियोट्स होंगे और सेल बॉल्स इनमें नहीं होगी. दे आर हेटरोट्रॉप्स हैं ये. अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप्स ए लिटिल लेटर इन द सेक्शन. इसमें भी हम आगे स्टडी करेंगे. तो देखिए हमारे पास इस तरह से जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑर्गेनिज्म की, दे आर प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में फर्दर देखें आपके पास यूनिसेलुलर है जिसमें सिर्फ आपका मोनेरा आएगा. एक तरह से समअप किया है यहाँ पे. यूनिसेलुलर में देखिए यहाँ पे यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्टा है आपके वो यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट्स हैं वो
उसी तरह से वो मल्टी सेलुलर होंगे, यूकेरियोट्स होंगे। इसमें आगे क्या है, विदाउट सेल बॉल्स जो होंगे उसमें एनिमेलिया आएगा, और विद द सेल बॉल्स इसमें आएगा आपके पास फर्दर सेल बॉल। किस में होगी, देखिए फंजाई में भी और प्लांटे में भी। लेकिन फंजाई में देखें क्या बता रहे हैं, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। वेर एज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे आर प्लांटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 किंगडम्स। इनकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बताया गया है आपको इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा। मोनेरा में देखिए आपके पास क्या बताया गया था कि इसमें जो वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो नहीं होगा, ये बताया गया है आपको। साथ ही कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी बताई गई है, जैसे दे आर मल्टी सेलुलर, और जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं वो हीट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। उसके बाद आपका प्रोटिस्टा था, इसमें भी बताया गया, देखिए यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें। मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होगा और हीट्रोट्रॉफिक। देन इज फंजाई, दे आर हीट्रोट्रॉपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। देन इज प्लांटे, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और वी हैव एनिमेलिया विच इज मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। So you have to read this chapter. Next we will continue in the next lecture. Thank you.